हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइज आर डूइंग गुड एट योर होम। तो ये जो वीडियो है ना, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बेस्ड ऑन द टेंसेस। लाइक व्हाट हमारा जो टारगेट होने वाला है ना बेसिकली इस वीडियो को लेकर के, वो होगा कि हम प्रेजेंट टेंस को कैसे पढ़ें। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा देता हूँ टेंसेस के बारे में। Tense is nothing but it is a time, right? Which tells about the time, which time and which statement or sentences we are talking about. Let's say अगर मैं आपसे बात बोलूँ कि हाँ अभी करंटली आप क्या कर रहे हो, तो अभी आपसे मैंने जनरली यही पूछा कि आप क्या कर रहे हो या अभी कुछ कर रहे हो, व्हाट इज़ गोइंग ऑन अभी करंट सिचुएशन में। तो जो भी कुछ प्रेजेंट में हो रहा है, राइट, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। जो ऑलरेडी हो चुका है, विच इज ऑलरेडी हैपन्ड, सो दैट इज बेसिकली नोन एज पास्ट। अगर कुछ होने वाला है, समथिंग इज गोना हैपन और समथिंग विल हैपन टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आफ्टर सम टाइम, यू विल बी सीइंग दैट इज एज फ्यूचर। तो ये तो आप बेसिकली सब जानते हो एंड वी हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस टू। आज जो हमारा टारगेट होने वाला है दैट इज गोना बी लाइक टेंस। सो टेंस में बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको कैटेगराइज अगर हम करें तो 3 सेक्शन में कैटेगराइज कर सकते हैं। एज आई टोल्ड यू, दिस इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट को बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। पास्ट इज नोन एज भूतकाल विच इज ऑलरेडी गॉन अवे। फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो भविष्य के बारे में जनरली हम बात करते हैं, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। मैं कल अपने घर जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या कर रहे होगे, तुम खाना खा रहे होगे, तुम वहाँ जा चुके होगे, मैंने सोचा था कि हम ये काम करेंगे। तो इसमें 2 सेंटेंसेस मैंने बोले कि मैंने सोचा था विच इज़ पास्ट, हम ये काम करेंगे विच इज़ फ्यूचर। ठीक है, दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन। तो हम आराम से पढ़ेंगे और स्लोली जाएंगे और स्पीड पकड़ेंगे बाद में। प्रेजेंट टेंस जो कि अभी के बारे में बताता है कि अभी हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, करंटली व्हाट इज गोइंग ऑन, अभी क्या हो रहा है। पास्ट के बारे में वो बताएगा जो ऑलरेडी हो चुका है, जो पहले हो रहा था, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि जाने वाला कल है, विच इज ऑलरेडी गॉन। इफ आई टॉक अबाउट यस्टरडे, नॉट टुमारो, हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट टुमारो और विच इज सपोज टू कम। जैसे कि आने वाला समय होगा या आने वाले टाइम के बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर मैं आज शाम की ही बात करूं या आज या कल सुबह की बात मैं करूं कि आने वाले कल सुबह में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस तरीके के जितने भी स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस जो हम बोलेंगे, दोज विल बी द सेंटेंसेस और टेंसेस कमिंग इनटू द फ्यूचर कैटेगरी। सो होप यू हैव बीन क्लियर कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में क्या डिफरेंसेस हमारे होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि प्रेजेंट टेंस बेसिकली क्या होता है। एज आई टोल्ड यू, दिस इज वर्तमान काल। काल मीन्स टाइम, राइट। टेंस इज नथिंग लाइक ए टाइम, इट डिनोट्स, इट्स टेल यू अबाउट कि हाँ ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, कौन से टाइम के बारे में मैं सेंटेंस को बोल रहा हूँ या टेंसेस को बोल रहा हूँ। सो इट ट्रीट्स लाइक ए टाइम। हेयर पास्ट की अगर मैं बात करूँ, ये भूतकाल होता है, और फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ सो भविष्य काल होता है। सो दीज आर द हिंदी मीनिंग। बेसिकली हम इसको हिंदी में इस तरीके से बोलते हैं कि हाँ ये वर्तमान काल है, ये भूतकाल है और ये भविष्य काल है। आज हमारा जो टारगेट और हमारा जो गोल है इस वीडियो को लेकर के, वो प्रेजेंट टेंस को हम लोग फिनिश करने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जो हमें अभी की सिचुएशन के बारे में बताते हैं, या ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में अभी जो हो रहा है
अभी करंटली जो हो रहा है, जो सिचुएशन अभी के बारे में बता रही है हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आपसे, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग अभी पढ़ रहे हो, या मैं अभी खाना खाता हूं, तुम अभी अपना होमवर्क करते हो, ठीक है। अगर आपने कोई काम अभी अभी फिनिश किया है तो उसके बारे में तुम अपनी पढ़ाई कर चुके हो, तुम अपना खाना खा चुके हो, ठीक है। लाइक दिस काइंड ऑफ identifications will be there, and these sentences or tenses are generally ends with है words in हिंदी। हाँ है, मैं खाना खाता हूँ, या वो वहाँ जाते हैं, या आप ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हाँ ये जो सेंटेंस है ये हमारा वर्तमान काल विच इज़ नोन एज प्रेजेंट टेंस है। तो इस तरीके से हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अगर मैं अब इसको कैटेगराइज करूं, ईच सेंटेंसेस लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर विल बी हैविंग देयर ओन टाइप्स। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट, indefinite, continuous, perfect, perfect continuous. So similarly, see guys, the same type of this tense will be here, the same type of past also will be the same, future will be also having the same. So we are specifically gonna talk about present related. So each tense like present indefinite tense will be having its type in terms of sentences. अगर मैं indefinite की बात करूं, it will be having affirmative, negative and interrogative। इसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मैंने आपको इंडेफिनिट के ये 3 टाइप्स बताए हैं, तो सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस आल्सो विल बी हैविंग ऑल दीज 3 टाइप्स, परफेक्ट विल बी आल्सो हैविंग ऑल दीज 3 टाइप्स, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल बी आल्सो हैविंग दीज 3 टाइप्स। Similarly, past will be having indefinite and there will be 3 types of that. Past continuous will be having all these 3 types. Past perfect will be also having these 3 types, and past perfect continuous will be also having the same, all these 3 types. Future will be so on. So all these tenses will be having these number of sentences where we are gonna discuss about in our future videos related to past and future, but today we have been planned to make clarity on present tense. So सांसें थामने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को, क्योंकि ये क्लास 6 में, 5th में, इवन 4th से, हमारे टाइम पे तो काफ़ी टाइम बाद ये टेंसेस स्टार्ट होते थे, बट नाउ डेज एज यू ऑल नो अबाउट कि हाँ ये कब से स्टार्ट हो जाते हैं। सिंस वेरी स्मॉल क्लासेस वी स्टार्टेड रीडिंग कि हाँ 2nd और 3rd स्टैंडर्ड्स में भी हमको पता चल जाता है कि मतलब टेंसेस होते क्या हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ। इन डिटेल्स 4th स्टैंडर्ड एंड 5th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स स्टार्टिंग नो कि हाँ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस को एब्रीविएशंस हम इनके बारे में कैसे करेंगे, या फिर इनके बारे में एक्सप्लेनेशंस के बारे में इनकी कैसे कैसे होती है और व्हाट आर द टाइप्स। बट वी आर गोना डिस्कस इन डिटेल्स कि हाँ ये हमको इजीली समझ में आ जाए, और इट इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट जिसको नहीं आती है उसके लिए बिग थिंग है, बट वी विल मेक दैम ईजियर। हम उसको बहुत आसान बनाने वाले हैं ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो सो नो नीड टू बी जस्ट हेजिटेट इन टर्म्स ऑफ कि हाँ मुझे कैसे आएगा। और ये हमने अगर चैलेंज लिया है टू मेक यू गाइज अवेयर अबाउट ऑल दीज टेंसेस, सो वी आर गोना लर्न वेरी सून प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो यू विल बी सीइंग योरसेल्फ कि हाँ मुझे प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया है। ठीक है,
सो अभी हमारा जो टारगेट होने वाला है वो प्रेजेंट टेंस को लेकर के होने वाला है, तो हम लोग अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो वी आर जस्ट गोना discuss about all these topics which is present indefinite, and as I told you the category of present indefinite, first one is affirmative. Now first of all, how you will identify which type of sentences in front of you, which one स्पीकिंग वॉट, कौन क्या बोल रहा है, तो उसको हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। लाइक वॉइस, आई एम हियर नाउ, आई हैव समथिंग टू आइडेंटिफाई बाय यू टू माई सेल्फ। लेट्स से अगर आप अभी आपको कौन पढ़ा रहा है तो आपके दिमाग में एकदम से क्लिक होगा कि अंकुर सर मुझे अभी पढ़ा रहे हैं, तो मेरी एक आइडेंटिटी है, आई हैव एन आइडेंटिटी विच इज नोन एज माई नेम अंकुर। नाउ सिमिलरली अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव को हम सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी। अभी हमारा टारगेट यही है कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल इन आइडेंटिटी अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो जो सेंटेंसेस ता है, ती है, ते हैं, इनसे एंड होते हैं, विच सेंटेंसेस एंड्स विद दिस ता है, ती है, ते है इन हिंदी बेसिकली। सो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस। वो सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस बोले जाते हैं बेसिकली। तो अभी जो हमारा टारगेट है आइडेंटिफिकेशंस करने का है कि हाँ भाई हमें आइडेंटिटी क्या है सेंटेंस की, ये तो बताओ। कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है? तो अभी एक बात सोच लो, दिमाग में बैठा लो हमेशा हमेशा के लिए, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाते हैं तो समझ जाओ वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। नाउ उसके बाद में ठीक है बॉस, ये मुझे क्लियर हो गया, मैं हमेशा जब जैसे मुझे दिखेगा ना, मैं खाना खाता हूं, आप कहाँ जाते हो, आप ये नहीं करते हो, आप पढ़ाई नहीं करते हो, आप हमेशा रोते हो, आप उसको बहुत पीटते हो, वो यहाँ पर आते हैं, तुम वहां जाते हो, कुछ भी ऐसे सेंटेंसेस ते, ते, ती, जितने भी ये वर्ड्स अगर आपको लास्ट में दिख जाएंगे तो आप समझ जाओ कि वो किसका है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इंडेफिनिट का सेंटेंस। नाउ एग्जांपल एज आई टोल्ड यू, आप यह काम करते हो, तो ते हो, ओके। सो सिमिलरली अफर्मेटिव सेंटेंस में जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, देयर इज नो नॉट कीवर्ड, नो क्वेश्चन वर्ड्स, वो सेंटेंसेस अफर्मेटिव के होते हैं। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, आप यह काम करते हो। सेकेंड कैटेगरी जो होती है हमारी, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो नेगेटिव कैटेगरी है हमारी। तो अफर्मेटिव का अभी जब आइडेंटिटी हमको क्लियर हो गया, अफर्मेटिव हम पढ़ने जा रहे हैं, तो हमारा सेकंड थॉट आता है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर क्या होगा बनाने का, हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। तो स्ट्रक्चर जो इसको बनाने का हमारा होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस किसी में भी आंख मीच करके आप लोगों को बस एक चीज याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, हर सेंटेंस का एक स्पेसिफिक रूल होता है। दैट रूल वी नीड टू बी कंसीडर इन आवर माइंड कि कहां पे हेल्पिंग वर्ब लगनी है, कहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगनी है। बट मेक श्योर दैट एवरी सेंटेंसेस शुड हैव सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। दिस विल बी द कॉन्सेप्ट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसमें सब्जेक्ट हो ही हो, but if it is there then subject will come at the first, then verb will be there, then object will be there. Now इसके स्ट्रक्चर में अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जो इंडेफिनिट का है, उसके स्ट्रक्चर में वर्ब आती है एंड उसकी फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट आता है। अभी इसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके लिए एक रूल डिसाइड किया गया है। वो रूल ये होगा, एस और ईएस आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इफ ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। यहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमने पीछे पढ़ी हुई है, यू कैन गो थ्रू द वीडियोस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म लेट्स से गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन। तो अगर गो वाली बात अगर कहीं पे आ जाती है तो गो। अब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा मुझे उसमें एस और ईएस लगाना है या नहीं लगाना। मैं वहां जाता हूं, आई टोल्ड यू, मैं स्पेसिफिकली सिंगुलर है बट इसका रूल डिफाइन होगा सेपरेटली। आई का सेपरेटली रूल ये होगा, वी विल नॉट यूज एस और ईएस, वॉन्ट यूज इफ आई इज सब्जेक्ट। अगर आई सब्जेक्ट है और कोई प्लूरल है तो एस और ये सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल एंड सेकेंड रूल इस अफर्मेटिव के लिए। कुछ भी प्लूरल है और आई सब्जेक्ट है तो वी विल नॉट बी यूजिंग एस और एस इन द एंड ऑफ द वर्ब। मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर, आई गो देयर मैंने नहीं यूज किया। आई कुड नॉट से दैट आई गोज, मैं नहीं बोल सकता, मुझे पता है क्योंकि आई के साथ तो एस और एस नहीं लगाते हैं। पहले तो सबसे पहले बात आई थी मैं वहां जाता हूं, तो ये समझ जाना चाहिए कौन सा सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस है, ओ ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी इतना समझ आते ही आपको दिमाग में तुरंत आएगा कि हाँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ इज देयर एनी रूल? यस, वी हैव ए रूल जो कि बहुत स्मॉल सा है। सब्जेक्ट वर्ब के साथ में क्या लगाते हैं, एस और एस, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। लेकिन मैंने आई बोला, आई का क्या रूल है, बेसिकली एस और एस नहीं लगा सकते आई के साथ में। देन नाउ यू कैन गेट टू नो, आई गो देयर, आई गोज नहीं बोलूंगा मैं, बिकॉज वी कैन नॉट यूज एस और एस अलॉन्ग विद गो इफ सब्जेक्ट इज आई। दैट इज वेरी क्लियर। तो ये चीज आपको अभी क्लियर हो गई होगी कि हमें कहां पे एस और एस लगाना है। नाउ ये भी एक सिंपल सेंटेंस हमने लिखा था, इसको बना लेते हैं। आप यह काम करते हो, यू। अब आपको पता है यू किसकी तरह ट्रीट होता है, प्लूरल की तरह। लेकिन आप जब बोलते हो जनरली इसको सिंगुलर को भी बोल सकते हो, लाइक सिंगल पर्सन को भी बोल सकते हो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग। आप ऐसे जनरली बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं एक बच्चे को भी आप कह के बात कर सकता हूं। तो बट ये जो ट्रीट होगा प्लूरल की तरह ट्रीट होगा। यहां पर यू काम करते हो, यू डू वर्क। अभी मैंने डू क्यों लगाया, डज क्यों नहीं लगाया, एस और एस नहीं लगा सकते ना, दिस इज प्लूरल तो नहीं लगा सकते हम। यू डू वर्क कहां पर, हियर। डू मीन्स मेन वर्ब है ये, वर्क एन ऑब्जेक्ट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एडिशनल वर्ड्स कह सकते हो आप इसको। यू डू वर्क, आप काम करते हो, यहां आप यह काम करते हो। ओ सॉरी, आई एम सॉरी गाइस, दिस इज नॉट यहां, दिस इज दिस इज यह है। आप यू डू दिस वर्क, ओके, आप यह काम करते हो, यू डू दिस वर्क। सो सिंपल, मतलब अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, यह काम। वर्ब क्या है, पिछली वीडियो में अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो जाकर के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज वर्ब, हाउ कैन वी जस्ट फाइंड दैट, एंड व्हाट इज बेसिकली ईच वर्ड व्हाट इज नाउन। सो दिस इज ट्रीटिंग एज ए लाइक प्रोनाउन। आप, तुम, किसी नाउन की जगह हम लोग कुछ वर्ड इस्तेमाल जो करते हैं बेसिकली दोज आर नोन एज ए प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी इसी के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे इसे अफर्मेटिव ना करके, नाउ वी आर मेकिंग इट नेगेटिव।
नेगेटिव को हम सिंपल नहीं बोल सकते, नेगेटिव मीन्स नो, ओके, जहां पे नहीं आ जाएगा। ऐसे ही सेंटेंस होंगे, आइडेंटिटी वही रहेगी, लेकिन सेंटेंस के अंदर नो, नॉट, नहीं, ये तुमको दिखाई देगा। बेसिकली स्ट्रक्चर जो होगा इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जो आपको यहां दिखेगा डू और डज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नाउ सब्जेक्ट डू डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नाउ रूल्स की हम बात करते हैं, एस और ईएस की जगह हम डज यूज करेंगे, डज ओनली विथ इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर। नाउ एस और ईएस वांट दिस, does will be or does will use if I or plural subjects are there. Now subject plus do does plus verb the first form, then object. स्ट्रक्चर ये रहने वाला है। सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो आप यह काम नहीं करते हो, बस इतना मुझे डिफरेंस इसमें दिखाना है, आप यह काम नहीं करते हो। देखो मैंने एक ही वर्ड इसमें ऐड किया है और दिस बिकम नाउ नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है, और नकारात्मक मतलब हम किसी चीज को नकार रहे हैं, मना कर रहे हैं, नहीं करते हैं, तो या नहीं हो रहा है वहां पे, आप यह काम नहीं करते हो, मीन्स यू। नाउ गाइज मेक श्योर सब्जेक्ट इज व्हाट, यू, आप। कौन, कौन नहीं करता है, आप, तो आप क्या हो गया, सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने बोला डू और डज, तो आंख बंद कर लो, सीधा आंख बंद करके अपने आप उसको रिमाइंड करोगे, यू प्लूरल है, प्लूरल के साथ मैंने बोला क्या लगाते हैं, I'm sorry, this should be do, this should be do, here should be does, so क्या लगाते हैं, do। प्लूरल के साथ में हम लोग लगाने वाले हैं क्या, do। सिंगुलर के साथ में लगाने वाले हम क्या, does। आई के साथ लगाने वाले क्या है, do, ठीक है। नाउ इसके स्ट्रक्चर में अगर हमने कहीं नहीं लिखा है तो आप समझते हैं यहां पे नोट भी होना जरूरी है या नहीं है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस शुड बी द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, ओके। नाउ यू डू नॉट, यू के साथ डू नॉट लगा दिया अब हमने, ये तो हमारा प्रीफिक्स है, जो उसने बोला तो उसने हमने स्ट्रक्चर में लगा दिया। अभी हम वर्ब इसमें फाइंड करेंगे, यह काम नहीं, करना, करना, डू वाज द वर्ब, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, दिस डू इज अ हेल्पिंग वर्ब विच इज डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर, दिस डू इज द मेन वर्ब विच इज द स्पेलिंग ऑफ करना। कौन सा, यह काम, दिस वर्क। यू डू नॉट डू दिस वर्क, यू डू नॉट डू दिस वर्क। अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस था तो नेगेटिव में और अफर्मेटिव में भैया ये डिफरेंस आ गया, ठीक है, ये डिफरेंस आ गया मेरा। नाउ यू कैन से, आप अपने घर नहीं जाते हो, कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है, आप कैसे बोलोगे इसको, यू डू नॉट गो, गोज नहीं बोलेंगे, मेक श्योर दैट यू डू नॉट गो टू योर होम, आप अपने घर नहीं जाते हो। तो आपको ये याद रखना है कि मेरे को डू नॉट कहां लगाना है, आई के साथ में। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, आई के साथ में मैं हमेशा ध्यान रख लेना, अभी मैंने ये वाला सेंटेंस ना बोल करके अफर्मेटिव बोला है, मैं आपको पढ़ाता हूं या अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने अगर ऐसा सेंटेंस बोला, इसी को नेगेटिव बनाते हैं, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश।
So now you can easily understand. I do not teach you English. Now this become, क्योंकि मैंने आई बोला था तो आई के साथ में हमारा स्ट्रक्चर का रूल यही बोलता है, और थंब रूल इज दैट व्हाट आई नीड टू यूज अलोंग विद आई, एंड प्लूरल इज डू. दिस इज प्लूरल गाइज, PLURAL. नाउ डज, वह लड़की अपना काम नहीं करती है. दैट गर्ल डज नॉट डू हर वर्क. दैट गर्ल डज नॉट डू हर वर्क. इजिली वी कैन से कि आपने सर अभी डज नॉट लगाया, क्योंकि दैट गर्ल, और दैट गर्ल इज सिंगुलर, वो अकेली लड़की है ना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसको सिंगुलर बोलेंगे, और सिंगुलर में हम हमेशा क्या यूज करने वाले हैं, डज. सो दिस वॉज द नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट व्हाट वी हैव बीन डिस्कस्ड. नाउ इसी को अब हम क्या बनाने वाले हैं, interrogative, and this is question mark one. Structure would be, अभी मैं आपको बता देता हूं, interrogative sentences are those sentences where question comes and ends with a question mark. Question mark like in terms of, अगर मैं आपसे बोलूं क्या आप पढ़ाई करते हो, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, मैंने इसमें सबसे पहले क्या वर्ड का यूज किया, और क्या वर्ड का यूज करने से ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपका आंसर यस होगा या नो होगा. ऐसे सेंटेंसेस को हम यस और नो टाइप के इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं. हम लोग जनरली उसको फर्स्ट टाइप बोलेंगे कि फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव, एंड सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव जहां पे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अभी कहां जाते हो, तो कहां जाते हो मतलब कहां इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन अ बिटवीन ऑफ दिस सेंटेंस. तो उसमें कहीं पे या मिड ऑफ द सेंटेंस कहीं हमने यूज किया है कहां, वेयर. तो मैं अभी इसका आंसर जो है यस नो में नहीं दे सकता, मैं नहीं बोल सकता यस, तो वो बोलेगा भाई कहां जाते हो, तो नो सर, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना. आप बोलोगे सर मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा हूं, ऐसे ही तो बोलोगे ना. या एटलीस्ट उसका आंसर ऐसे दोगे, सर मैं मुजफ्फरनगर जा रहा हूं, या मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली, ऐसे बोलोगे ना कि मैं कहां जा रहा हूं. अब ये तो नहीं बोलोगे कि भाई यस और नो. हाँ, यस नो टाइप वाले क्वेश्चंस का आंसर आप यस और नो के अलावा कुछ दे ही नहीं सकते. क्या बोलोगे, क्या आप सुबह नहाते हो, क्या आप सुबह नहाते हो, तो अब इसका आंसर क्या होगा, 12 बजे, 1 बजे, नहीं, यस सर, नो सर, सिंपल, राइट. तो जिस सेंटेंसेस में शुरू में क्या आ जाए, लेकिन मेक श्योर आइडेंटिटी सेम रहेगी, वो एंड्स तो ता है, ती है, ते से ही होंगे, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. प्रेजेंट टेंस का कौन सा पढ़ रहे हैं, इंडेफिनिट. और इंडेफिनिट की पहचान और आइडेंटिटी हमने क्या बताई है, वो मेक श्योर गाइस. अभी जो हम बात कर, ये आइडेंटिटी है, हम कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट की सेंटेंस की बात कर रहे हैं. तो इसमें यू शुड नॉट हैव एनी कंफ्यूजन कि हाँ प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसको ताहे तीहे तेहे से हम एंड करने वाले हैं. नाउ अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर की बात करूं, मेक श्योर आई टोल्ड यू 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी ऑफ इंटरोगेटिव टाइप. वन इज यस नो टाइप, इनको फर्स्ट टाइप बोलेंगे हम लोग. सेकंड क्वेश्चन वर्ड टाइप, विच मीन्स सेकंड टाइप ऑफ इंटरोगेटिव. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा होने वाला है सेम, नथिंग चेंज मच. यस नो वाले में डू और डज हमारा सबसे पहले आएगा. डू डज आने के बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा.
सब्जेक्ट आने के बाद में हमारा वर्ब एंड उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और ये कुछ एक्सेट्रा वर्ड्स हैं तो यहां आएंगे, और एंड होगा क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से एंड हो जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होने वाला है। अभी आप एक चीज देखेंगे, जो हमने जस्ट इससे पहले स्ट्रक्चर लिखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। उसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है। डू डज जो बाद में था और उसके बाद नोट था, क्योंकि वो नेगेटिव था, बस नेगेटिव को तो नोट तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे हमारे इंट्रो नेगेटिव भी सेंटेंस होते हैं, उनमें हम नोट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव है हमारा, तो इंट्रोगेटिव में बस डू और डज हमने पहले कर दिया यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस में। क्या आप वहां जाते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप हमेशा रोते हैं, क्या हमेशा चीखते हैं, क्या आप बातें करते हैं, क्या आप उससे मिलने जाते हैं। तो अभी आप समझ गए ना, इनका सबका आंसर कैसा है आपके माइंड में, यस नो, बस इतना ही है, ठीक है। यस नो टाइप, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग देम फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। नाउ क्वेश्चन वर्ड टाइप सेम रहेगा, रूल को यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड आएगा प्लस डू और डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्सेट्रा एंड एंड्स विद क्वेश्चन मार्क। अभी हमने क्या किया इसमें चेंज, हमने इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को ऐड किया, राइट। डू डज को उसमें स्टार्टिंग में लिख लिया, इसके बाद में सेम सेंटेंसेस हमारा यही है। अभी मैंने बोला क्या आप वहां जाते हैं, डू यू गो देयर। नाउ इसी को मैं बोल रहा हूं, आप वहां कब जाते हैं, व्हेन डू यू गो देयर। अभी इन दोनों में डिफरेंसेस क्या आया, कुछ नहीं, सिर्फ व्हेन हमने शुरू में लगा दिया। ओनली व्हेन वी हैव, कब बोला ना मैंने, कब की स्पेलिंग हमने व्हेन जो है वो कहां पे लगा दी, पहले लगा दी। नाउ रूल विल बी द सेम, डू विल बी गेटिंग यूज्ड अलोंग विद प्लूरल एंड आई, और फर्स्ट रूल जो हमारा यहां पे हमने लिखा हुआ था, डज विल बी यूजिंग विद सिंगुलर सब्जेक्ट। अभी रूल चेंज नहीं हुआ है, डू और डज का सेम रूल है। डज कहां यूज होगा, डू कहां यूज होगा, ये आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, इसमें भी ना, इसमें और ना ही नेगेटिव में। नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो, सेकंड टाइप हो, नो नीड टू बी जस्ट हैविंग एनी कंफ्यूजन। डू हमेशा वहीं यूज होगा जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट होगा और आई होगा, सिंगुलर जहां सब्जेक्ट होगा वहां पे हमेशा डज यूज होगा, ठीक है। और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, किस में, नेगेटिव में, अफर्मेटिव में और इंट्रोगेटिव में। फर्स्ट जो हमने बात करी थी अफर्मेटिव की, उसमें हमने सिर्फ एस और ईएस लगाया था, रूल वाज द सेम, लेकिन वो किसके साथ लगाया था, सिंगुलर के साथ में, ठीक है, सिंगुलर के साथ में लगाया था। जैसे मान के चलो वह जाता है, ही गोज, राइट, वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। तो अभी ध्यान रख लेना, मैंने गोज जब बोला था, अब यहां पे डज लगाऊंगा मैं, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो, डज ही गो, वह कब जाता है, व्हेन डज ही गो, सिंपल, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। नाउ लेट्स टॉक। मैंने अभी चारों के चारों एग्जांपल्स आपको बता दिए। अभी इसी सेंटेंस को, आप यह काम नहीं करते हैं, नेगेटिव था, आप यह काम, क्या आप यह काम करते हैं, तो ये जो डू आपने यहां लगाया है, इसी डू को बस यहां लगा दोगे। क्यों, रूल क्या है, डू या डज, डू लगाना था क्योंकि यू है, राइट। अगर वह होता, क्या वह यह काम करता है, अगर मैं ऐसा सेंटेंस बोलता तो डज ही बोलते, यहां पे डज ही, क्या वह यह काम करती है, डज सी बोलते, राइट, डज सी, ओके। नाउ क्या रोहन यह काम करता है, डज रोहन, बिकॉज रोहन, शी, ही, ऑल आर दीज व्हाट, these are singular noun, sorry, singular subjects, okay. So now क्या आप यह काम करते हो, do you do this work, क्वेश्चन मार्क लगा देते लास्ट में। आप यह काम कब करते हो, आप यह काम कब करते हो, when do you do this work,
दे शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन नाउ। अभी हमने ये प्लूरल का ही एग्जांपल लिया था, बट वी हैव बीन डिस्कस सिंगुलर एज वेल, चाहे वो ही हो, शी हो। अगर मैं किसी की बात करूं, हाँ मेक श्योर आई में कंफ्यूजन नहीं होना। आई दिखने में सिंगुलर है, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, आई आई एम अ टीचर, ठीक है, मैं सिंगुलर हूं, राइट, बट मेक श्योर आई क्या रूल हमने जब यहां पे बताया हुआ है कि हाँ आई प्लूरल की तरह ट्रीट होगा, रूल जो होगा उसका आई के साथ डू ही लगाना है हमको, एस और ईएस वर्ब्स में नहीं लगाना है। क्लियर? तो होप दिस हैज बीन वेरी क्लियर टू यू गाइस। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, टेंस के बारे में पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उसके बारे में हमने इंडेफिनिट के बारे में, उसकी आइडेंटिटी को लेकर के, अफर्मेटिव जो कि सिंपल सेंटेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ देन वी हैव बीन मूव टू नेगेटिव ऑफ इंडेफिनिट, एंड देन वी हैव मूव टू इंटेरोगेटिव, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, विच इज नोन एज yes no टाइप, एंड सेकंड इज क्वेश्चन वर्ड टाइप ऑल्सो, और उनके हमने एक एक एग्जाम्पल्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, ओके गाइस, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी के बारे में बात करने वाला हूं, आइडेंटिटी क्या होती है, विच सेंटेंसेस एंड्स विद रहा है, रही है, रहे हैं, those basically known as present continuous sentences। ऐसे sentences जो हम बेसिकली ना रहा है, रही है, रहे हैं से देखते हैं एंड हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो वो वाले जो सेंटेंस होते हैं ना बॉस कंटिन्यूअस के होते हैं, कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूअस को हम लोग ऐसे याद करने वाले हैं, ये किसी में भी ऐसा बताएगा कि काम अभी चल रहा है, काम अभी हो रहा है, जो भी चीज है ना वो अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, चाहे वो पास्ट में आएगा, फ्यूचर में आएगा, तभी भी हम ऐसे ही बात करेंगे। हम लोग अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी गाड़ी चल रही है, पढ़ाने की गाड़ी अभी चल रही है, अभी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अभी समझ रहे हैं ना, ये चीजें खत्म नहीं हुई है, मतलब अभी जो चल रहा है, जो कंटिन्यू है अभी, विच इज कंटिन्यूइंग, ओके, जो अभी चालू है बेसिकली। तो ये होगी इसकी आइडेंटिटी। ये रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है रहे हों, ओके, इट डजंट मीन। तो ये शॉर्ट ट्रिक इज टू रिमेंबर, जो इस तरीके के सेंटेंसेस में एंड्स में आते हैं, तो समझ जाओ वो जो सेंटेंस होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस की आइडेंटिटी है। अगर मैं इसके अफर्मेटिव वाले पार्ट की बात करूं तो आपको समझ जाना चाहिए, यानी कि सिंपल सेंटेंस, जैसे कि हमने किस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल सेंटेंस के बारे में। तो ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस में भी होता है। आइडेंटिटी एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको, वह लड़का मैदान में खेल रहा है, ऐसे आइडेंटिटी का एग्जाम्पल होगा। अभी आप समझ जाओ कि ये रहा है लास्ट में आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है। अभी थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को जब हम पढ़ने वाले होंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और कॉन्टिन्यूअस में दोनों एक तरीके से ही एंड्स होते हैं सेंटेंस, बट मेक श्योर देयर इज अ स्लाइट डिफरेंट, उसमें टाइम दिया होता है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ होता है। ठीक है, तो वो चीज हम तब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, तब क्लियर हम कर देंगे आप लोगों को कि हाँ दोनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। वह लड़का मैदान में खेल रहा है, यहाँ पे ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड है, ना ही कोई नेगेटिव वर्ड है, नहीं अगर की मैं बात करूं सिंपल सेंटेंस है, इस टॉकिंग की वो लड़का जो है मैदान में खेल रहा है, और अभी भी खेल ही रहा है, मतलब कंटिन्यू है उसका काम। तो आप समझ जाओ ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस इज एम आर होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
with, or you can directly write verbs ing form प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ing form it means is that अगर मैं आपको बोलूं go, going, do, doing, speak, speaking, talk, talking, right? So these are the verbs जो कि ing form में होंगे, ठीक है। Now अभी रूल क्या होगा, is कहां लगेगा, am कहां लगेगा। सिंगुलर अगर हमारा सब्जेक्ट है तो लगेगा हमारा is, आई अगर सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है तो लगेगा हमारा एम, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, आर। इज एम आर हम इस तरीके से यूज करेंगे। वहां पे डूडस के बारे में हम बात करते थे, कहां पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे इज एम आर के बारे में बात करेंगे। रूल्स यही रहेगा, अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी और इंटेरोगेटिव में भी। इज कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, इसलिए बहुत सिंपल है। आप बहुत सारी बातें भी करते होगे, मामा मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसे बोलते हो ना। पापा मैं डेली पढ़ाई कर रहा हूं, राइट। अगर कहीं भी जा रहे हो, मामा मैं दोस्त के घर नहीं जा रहा हूं, टीचर से कुछ पढ़ने जा रहा हूं, राइट। ऐसे कुछ बात करते होगे तो रहा है, रही है, रहे हैं। तो यूजुअली यू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सो देयर शुड नॉट बी एनी हेजिटेशन टू लर्न इट। इज कहाँ यूज होने वाला है, एम कहाँ यूज होने वाला है, आर कहाँ यूज होने वाला है, नो प्रॉब्लम। इज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लगा दो, एम आई सब्जेक्ट है तो लगा दो, आर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो लगा दो, नो प्रॉब्लम। अभी वह लड़का मैदान में खेल रहा है, स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हम इजीली इसको बना देंगे, ठीक है। लेट्स प्ले द गेम। वह लड़का, दैट बॉय, कैसा है, बहुत सारे हैं क्या, नहीं ना, अकेला लड़का है। इज क्या कर रहा है, खेल रहा है, प्ले, क्या लगाऊं, प्ले, आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, राइट। कहां पर, इन द ग्राउंड। अभी देखो, दैट बॉय सब्जेक्ट, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स, प्लेइंग मेन वर्ब्स, इन द ग्राउंड ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस का फर्स्ट वाला सेक्शन है, अफर्मेटिव सिंपल, ठीक है। नाउ अभी हम क्या करते हैं, यहां पर नेगेटिव की बात करते हैं, फिर उसके बाद में इंटरोगेटिव की बात करेंगे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट वन वर्ड, एंड दैट इज नोट। हम यहां पर नोट लगा देंगे, सब कुछ सेम रहेगा। सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग द फूड राइट नाउ, और नाउ और अभी मतलब अभी की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं। नाउ अब मैं खाना नहीं खा रहा हूं, ओके। सो इस तरीके से आप बोल दोगे। आई के साथ मैंने एम लगाया, बाय डिफॉल्ट मुंह से निकलेगा, जब प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से मुंह से अपने आप निकलेगा। बोलोगे अपनी मम्मा से, ट्राई करोगे, आज ही बोलोगे कि हाँ, पापा से बोलोगे, ठीक है, फोन पे बोलोगे, पापा मैं आपके लिए शॉप से जूस लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। सो आई एम ब्रिंगिंग और आई एम कैरिंग, ठीक है, ले जा रहा हूं या ला रहा हूं या ब्रिंग कर रहा हूं, ठीक है। या आई एम बाइंग, तो जब भी एकदम से बोलोगे आई के साथ एम लगाओगे, और जो भी वर्ब आप बोलना चाह रहे हो या बोल रहे हो आईएनजी उसमें लगा दोगे, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड्स देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी इसी सेंटेंस को, वह लड़का मैदान में नहीं खेल रहा है, बना दो, नहीं लगा देंगे हम यहां पे। अभी इसी सेंटेंस को क्या बोलूंगा, दैट बॉय इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, दैट बॉय इज नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, ओके। वो लड़का जो है मैदान में नहीं खेल रहा है, क्लियर। तो इतनी सी चीज इसमें और इसमें डिफरेंस है कि नोट हमें यहां पे लगाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। आई टोल्ड यू द आइडेंटिटी विल बी ऑफ इंटरोगेटिव विल बी रिमेन सेम। कौन सी? फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में आपको तो पता ही होगा कौन से होते हैं, यस नो टाइप। सेकेंड टाइप मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कमेंट भी कर दिया करो जल्दी से लिख करके, ठीक है। सेकेंड टाइप मेरे बोलने से पहले ही, यस नो टाइप में फर्स्ट टाइप एंड दिस इज which will be having क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड इसमें होगा, उसमें क्या होगा, क्या क्या शुरू में होगा, ठीक है। सेंटेंस में क्या होगा, शुरू में होगा। इसी को चलो इसी सेंटेंस को बना के दिखा दो आप। जो बच्चा कमेंट्स में लिख देगा कि हाँ इसी सेंटेंस को कैसे हम लोग फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप को एकदम से इंग्लिश में टाइप करके कमेंट्स में बताओ कि इंटेरोगेटिव मैंने बना दिया सर इसी सेंटेंस को। तब तक मैं भी बना देता हूं आपके सामने। पहले हम बनाते हैं क्या। मैं नहीं भी लगा सकता हूं यहां पे तो वो इंट्रोनेगेटिव हो जाएगा, शुड नॉट बी वरी अबाउट इट। क्या वह लड़का मैदान में नहीं खेल रहा है, और ये जो बाद में आपका फुल स्टॉप की जगह क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ क्या वह लड़का, सो इज आएगा इस तरीके से, दैट बॉय। नॉट इज दैट बॉय नॉट प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इससे मतलब क्या ये पूछा है, तो अब इसका आंसर क्या होगा बॉस, यस और नो। या ऐसे बोलोगे नहीं 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 कुछ मुझे नहीं पता, ये ऐसे कुछ बोलोगे, नो बोलोगे सिंपल, या सिंपल बोलोगे आई डोंट नो, नो यस। तो ये इस तरीके का यस नो टाइप कैटेगरी में आता है। नाउ इसी को क्या वह लड़का मैदान में, तो ये क्या को मैं हटाता हूं, वह लड़का मैदान में कहां। भाई बहुत बड़ा मैदान है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स हैं उसमें, मैदान में मैंने कहां लिख दिया उसमें, वह लड़का मैदान में कहां खेल रहा है। तो अभी जब कहां खेलने वाली बात आ जाए ना, तो अभी तुम्हें पता है इसके लिए मैंने क्या लिखा है, वेयर लगा दिया मैंने इसमें। क्या लगा दिया, वेयर। और वेयर कैसा है बॉस, क्वेश्चन वर्ड है। और ये कौन सी कैटेगरी है हमारी, सेकंड। उसमें क्या हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता बॉस, उसमें जो हमारा ना यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ना ऐसे हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, इज एम आर तो पता ही है हमको आ जाता है पहले, किसमें, क्या वाले में भी पहले आ जाता है, और ये यहाँ से उठ जाता है इज एम आर, ठीक है, ये उठ जाता है। अब इस तरीके से हमारा दिखता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अभी क्वेश्चन वर्ड हमारा इसमें क्या है, कहाँ, वेयर। और ये जो सेंटेंस दिख रहा है, इज को छोटा बनाएंगे, दैट बॉय। नोट मैंने अब की बार हटा दिया है इस सेंटेंस में, कहाँ लगा दिया था वहां पे, दैट बॉय। अगर नोट है भी ना, कहाँ नहीं खेल रहा है, तो नोट यहां लगाओगे सब्जेक्ट के बाद में, दैट बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड। वेयर इज दैट बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो अब मैं पूछ रहा हूँ ना, वो लड़का मैदान में कहाँ खेल रहा है, क्वेश्चन वर्ड है ना अभी। तो अभी तुमको ये क्लियर हो गया होगा कि मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर पूछा गया है तो वो नेगेटिव इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन है हमारा। तो हमने बेसिकली कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ लिया है। कॉन्टिन्यूअस में हमने पहले आइडेंटिटी पढ़ी कि हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे, जो सेंटेंसेस या जो टेंसेस हमारे रहा है, रही है लास्ट में एंड होंगे, तो इस तरीके के से हिंदी में तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो इंग्लिश का कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट टेंस का जो है कॉन्टिन्यूअस का पार्ट है। और कॉन्टिन्यूअस के उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो अफर्मेटिव है, अगर उसमें नेगेटिव कहीं पे नोट लगा हुआ है तो नेगेटिव है, अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो समझ जाएंगे वो इंटेरोगेटिव है, या फिर वो इवन उसमें जो
क्या वर्ड शुरू में आ रहा है तो तब भी समझ जाएंगे हम वो कौन सा इंटरोगेटिव है। अगर उसमें क्या भी लगा हुआ है नहीं भी लगा हुआ है तो बोल देंगे इंटेरोनेगेटिव है, इंटेरोनेगेटिव है वो। ठीक है, तो दिस थिंग शुड बी क्लियर। तीनों के स्ट्रक्चर की हमने बात करी है, तीनों के स्ट्रक्चर की बात कर ली है हमने, तीनों के रूल्स की हमने बात करी है। ये वाला थंब रूल है इसके लिए, सिंगुलर है तो इज लगना है, आई है तो एम लगना है, प्लूरल है तो आर लगना है। एग्जाम्पल के लिए फिर से एक बार फिर बता देता हूं, मैं अपने गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई विलेज, तुम अपना काम कर रही हो, यू आर डूइंग योर वर्क, मैंने आई के साथ एम लगाया, यू के साथ आर लगाया, वह लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा है, ही इज स्टडिंग सो मच, ओके, सो नाउ ही इज लगाया मैंने क्योंकि या और दैट बॉय ही इज स्टडिंग सो मच, वह लड़का बहुत पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब दैट बॉय सिंगुलर है, इज लगाया उसके साथ में, बहुत पढ़ाई कर रहा है, स्टडिंग सो मच। गला भी सूख गया है, ठीक है, लेकिन हमको ये चीजें क्लियर हो गई हैं तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। पर सबसे पहले तो हमारा जो पार्ट आता है वो आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी बॉस, आइडेंटिटी बताइए कि हाँ इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। तो जो सेंटेंसेस बेसिकली एंड्स होते हैं या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एक्सेट्रा, ओके, इस तरीके के और भी हैं, चुके हैं, चुका है, चुकी है, दी है, दी है, ई के साथ या ई है लास्ट में, ए है। अभी आपको इससे एक चीज समझ में आ रही होगी, ये ना सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं डेफिनेशन के तौर पे, अगर आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, तो दैट विल बी द मेन पार्ट कि कुछ भी ऐसा सेंटेंस जो प्रेजेंट में तो है बट खत्म हो चुका है। द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट, जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, वो ऐसा सेंटेंस है जो खत्म हो चुका है प्रेजेंट में, मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक है, कर लिया है मतलब हो गया, अभी हुआ है ना प्रेजेंट में। तुमने अपनी पढ़ाई कर ली है तो आप समझ गए ना कि आपने अपनी पढ़ाई कर ली है। वो वहां चले गए हैं, समझ गए ना आपके, वो चले गए हैं, राइट। द सेंटेंस इज एंडिंग विद ये है, ई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और काम का भी जिसमें हम बात कर रहे हैं जिस सेंटेंस में, वो काम हो चुका है। अगर वो काम खत्म हो चुका है प्रेजेंट में ही, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो सेंटेंसेस कौन से होने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होने वाले हैं। अब अगर मैं इसमें अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर की बात करूं तो वो क्या होने वाला है, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज होगा और हैव होगा प्लस मेन वर्ब जो होगी हमारी उसकी थर्ड फॉर्म होगी बॉस। ठीक है बच्चों, ये आप देख लो, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस एक्सेट्रा, मींस कुछ भी अगर फालतू के वर्ड्स रखे हुए हैं सेंटेंस में तो उनको हम बाद में लिखेंगे। अफर्मेटिव की ये स्ट्रक्चर है। नाउ इसका थंब रूल क्या होने वाला है, ये जो हैज हैव है ना, पहला तो रूल सबसे पहले तो ये देख लो, जो आपका सिंगुलर है सब्जेक्ट तो लगेगा हमारा हैज, अगर हमारा आई है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो लगेगा हमारा हैव। कुछ भी हो ऑलवेज यू नीड टू यूज थर्ड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑलवेज। परफेक्ट, परफेक्ट का बस ये बात याद रखनी है कि उसमें थर्ड फॉर्म चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो
चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो, थर्ड फॉर्म तो इसी में यूज़ होगी। आपको ये समझ लेना है। एक्टिव पैसिव में भी हम बात करेंगे, वो एक अलग चीज़ है, बट मेन चीज़ है कि हमारा परफेक्ट टेंस जहाँ पे भी आ गया ये। अब एक बात और है, थर्ड फॉर्म मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, इन रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ द वर्ब्स, इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी हमेशा। तो अभी फॉर्म का चक्कर गया। हैज़, हैव कहाँ यूज़ होना है, क्लियर, दीज आर द थंब रूल फॉर प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ स्ट्रक्चर इज प्रीटी क्लियर। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने उसे पढ़ा दिया है, हमने उसे पढ़ा दिया है। समझ गए ना आप? ये जो हमने है ना, ये जो बोल रहे हैं इस बात को कि हमने, उन्होंने पढ़ा दिया है, उसको काम खत्म हो चुका है, क्लियर। लेकिन कब, प्रेजेंट नहीं हुआ है ना। तो अभी आप समझ गए, हमने को क्या लिखेंगे, वी। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूँ गाइस, हम उसे पढ़ा चुके हैं। मीनिंग विल बी सेम, सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा भी सेम, हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है लिखने में उसको, बट मीनिंग दोनों का सेम ही है। हमने उसे पढ़ा दिया है या हम उसे पढ़ा चुके हैं, ठीक है। वी, अब बताओ मैं वी के साथ में क्या लगाऊंगा। यहां पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि प्लूरल है तो सीधा सीधा हैव लगेगा, हैव, प्लूरल है तो हैव लगेगा। हैव के साथ में मेरे को वर्ब अगर दिया, पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं इंग्लिश में टीच, और थर्ड फॉर्म क्योंकि है टॉट। ओके, वी हैव टॉट। अभी आप समझ गए ना, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है इसलिए उसे पढ़ा दिया है, हिम, वी हैव टॉट, वी हैव टॉट हिम, हमने उसे पढ़ा दिया। थॉट नहीं बोलना है, टॉट बोलना है। बेसिकली टीच की थर्ड फॉर्म हमको यूटिलाइज उसमें करनी है, ठीक है। नाउ नेगेटिव की बात करते हैं। कुछ नहीं चेंज होगा, इसको हम हटा देते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव में हैज और हैव ऐसे ही रहेगा, बस प्लस यहां लगेगा और इसके बीच में एक वर्ड आ जाता है, क्या, नॉट। नकारात्मक सेंटेंस क्योंकि ये होते हैं, और नोट आ गया तो आप समझ गए दिस इज नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अभी यहाँ पे हमने उसे पढ़ा दिया है, इसी को अगर उसको बोलोगे हमने उसे, अभी यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हम उसे, या हमने उसे नहीं पढ़ा दिया है, हम उसे नहीं पढ़ा चुके हैं, ऐसा भी कह सकते हैं हम। मतलब अभी हम उसे नहीं पढ़ा चुके हैं, तो वी हैव नॉट टॉट हिम, ठीक है। हम उसे नहीं पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं वैसे बोलता हूँ, मैंने पानी नहीं पिया है, अभी देखो मैंने ये बोला मैंने पानी नहीं पिया है, तो मैं आई बोल रहा हूँ, और आई के साथ भी मैंने ये की बात बोली है, आई हो या प्लूरल हो, तो मैं क्या लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा। आई हैव नॉट ड्रिंक नहीं बोलूंगा, क्योंकि ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक ड्रैंक होती है आपकी हमारी क्या, थर्ड फॉर्म, दैट आई विल बी यूजिंग। आई हैव नॉट ड्रिंक वाटर, आई हैव नॉट ड्रिंक द वाटर, ठीक है। ड्रंक, DRUNK, दैट यू नीड टू यूज इंस्टेड ऑफ ड्रिंक, बिकॉज हमको यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। आई के साथ हैव लगाना है। मैं अगर सिंगुलर, ठीक है, कोई अगर सिंगुलर है, सिंगुलर की मैं बात करूं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, रितिका ने अपना काम खत्म कर लिया है, ठीक है। तो अभी इससे समझ में आ गया, रितिका ने अपना काम फिनिश कर लिया, राइट। रितिका हैज डन हर वर्क, ठीक है। रितिका हैज डन हर वर्क, उसने अपना काम खत्म कर लिया, या रितिका हैज कंप्लीटेड हर वर्क, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, डन बोले या कंप्लीटेड बोले, राइट। रितिका हैज फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। तो वो वर्ड्स में क्या क्या डिफरेंस है, हमको कहाँ पे क्या बोलना होता है, दैट आई कैन एक्सप्लेन इन अ वोकैबुलरी सेशन, बट यू नीड टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि हाँ
सर ने डन यूज़ किया है, फिनिश्ड यूज़ किया है और कंप्लीटेड यूज़ किया है। मैंने कंप्लीट, डू और फिनिश तो नहीं बोला ना, क्यों? क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो दैट थर्ड फॉर्म इज द मेन कॉन्सेप्ट यू नीड टू रिमेंबर इन योर थॉट कि हाँ मुझे या टीच है तो टॉट बोलना पड़ेगा, किसी की भी थर्ड फॉर्म लगानी है। और हैज और हैव में तो कंप्लीटली क्लैरिफिकेशन तुमको रखना पड़ेगा अपने ब्रेन में कि हैज़ तो लगाना है सर बस मुझे सिंगुलर के साथ में। रितिका थी तो अकेली थी तो मैंने उसके साथ में हैज़ लगाया। अगर मैंने बोला हम लोग या तुम लोग, यू पीपल, ठीक है, तो मैं उसके साथ में क्या लगाने वाला हूँ? हैव लगाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि प्लूरल के साथ में हम हैव लगाते हैं, राइट। सो दिस शुड बी प्रीटी क्लियर टू यू गाइज कि हाँ हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा। ओके गाइस, नाउ इसी सेंटेंस को अगर मुझे बताना हो इंटेरोगेटिव में, ठीक है, तो इसी में मेरे का जो हैज हैव है ये मेरा यहां से उठ करके, मैं अभी के लिए नोट भी हटा देता हूं, यहां से उठेगा और हैज हैव ये मेरा कौन सा है? इंटेरोगेटिव। हैज और हैव पहले आ जाएगा प्लस फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। रूल सेम रहेगा, हैज कहां लगेगा, हैव कहां लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, ये सभी रहेगा। फर्स्ट टाइप के लिए मैं हमेशा क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं तो उनको हम कैसे बोलेंगे। अब इसी सेंटेंस में कुछ नहीं है, सिर्फ हैव को मैं हैव पहले लिख दूंगा, हैव को मैं पहले लिखूंगा, हैव वी टॉट हिम। अभी यहां पे क्या हुआ? क्या हमने उसे पढ़ा दिया है, क्या आ जाएगा सिर्फ शुरू में। और यहां पे जो ये लिखा हुआ है ये किस में चेंज हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क में। क्या हमने उसे पढ़ा दिया है? हमने उसे कब पढ़ा दिया है? सेकंड टाइप। कब के लिए व्हेन लगा देंगे और उसको सिर्फ ये बोल देंगे व्हेन हैव वी टॉट हिम। हमने उसे कब पढ़ा दिया है, हमने उसे कहां पढ़ा दिया है, हमने उसे क्यों पढ़ा दिया है। क्वेश्चन वर्ड तो मालूम है ना आपको, क्यों, कहां, कैसे, कब, ठीक है, किसका। तो ये जो सेंटेंसेस है हमारे, ये कैसे हैं, ये सारे के सारे के क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ये इनको प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं हिंदी में। तो जिनसे हमें जब कोई क्वेश्चन हमसे करता है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। क्या क्वेश्चन वर्ड है, पता है। और बट लेकिन मेक श्योर अगर क्या बीच में आ रहा है तो वो सेकंड टाइप हो जाएगा। आपने क्या काम किया, तब इसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। अगर वो सेंटेंस में शुरू में ही आ रहा है क्या, आपने ये काम कर लिया, तब आप यस और नो में आंसर दे सकते हो। बट अगर बीच में बोल रहे हो क्या आपने यह काम किया, यस नो टाइप, आपने क्या काम किया, आपने कब ये काम किया, आपने कहां पर ये काम किया, तो ये जो बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आ रहे हैं तो ये सेकंड टाइप की कैटेगरी में होंगे। और सेकंड टाइप में हमेशा याद रखना कि हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आता है बनाते टाइम, उसके बाद में हैज और हैव आता है, फिर सब्जेक्ट, और उसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में एक्सेट्रा, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। ये हमारा स्ट्रक्चर इसके लिए होने वाला है। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट से भी ये पता चल गया होगा कि हमारे लिए बेसिकली हैज कहां यूज करना है, हैव कहां यूज करना है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, और अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट का बेसिकली आई एम सॉरी गाइस, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का बेसिक रूल्स क्या है कि हाँ मुझे affirmative is a simple sentences where we will not be seeing any not word or any question words, right? So we will be having that as a simple sentence. Second thing, negative will be there where we will be seeing the not as a in a sentence, or not word will be there included, और नहीं होगा हिंदी वाला अगर सेंटेंस है तो। और क्वेश्चन वर्ड्स अगर या क्वेश्चन मार्क अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो आप समझ जाओगे वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग उम्मीद करता हूं कि मतलब आप लोगों को ना प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस भी प्रीटी क्लियर हो गया होगा।